भिवानी में पुलिस थाना के ठीक पीछे चाचा भतीजे पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले की सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसका सीसीटीवी खूब वायरल हुआ था। पुलिस ने अब 3 आरोपियों की गिरफ्तार कर चेतावनी दी है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, गुंडे को चाहे पाताल से निकाल कर लाना पड़े। लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले की ये घटना 6 नवंबर शाम करीब 6 बजे की भिवानी में सिविल लाइन थाने के पीछे की है। ये जानलेवा हमला 2 परिवारों में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर है, जिसमें एक पक्ष के भानु नामक युवक को ये कुछ दूसरे युवक पूरी तरह से मार रहे हैं। जब थोड़ी देर में भानु का चाचा सत्य प्रकाश बीच में आया तो इन बेखौफ लड़कों ने उस पर भी हमला बोल दिया। 2-4 मिनट में चाचा भतीजा पूरी तरह से घायल हो गए। दोनों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भानु की हालत गंभीर होने के चलते उसके रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। भानु आज भी इस कदर घायल है कि वो बयान भी नहीं दे पा रहा। ऐसे में पुलिस ने उसके चाचा सत्य प्रकाश के बयान पर 7 से लेकर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि मारपीट के आरोपी मुकुल, दीपांशु व अनुज को गिरफ्तार कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं आरोपी अंशुल, मयंक, निखिल व सुनील की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि ये लड़के परिवार के ही 2 गुटों में जमीन विवाद को लेकर हैं। डीएसपी ने चेतावनी दी कि गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे बदमाशों को पाताल से निकाल कर लाना पड़े। अब इसे पुलिस की नाक के तले की घटना कहे या फिर डीजीपी की सख्ती की। पुलिस ने जल्द ही 3 मुख्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, पर अब देखना होगा कि बाकी हमलावरों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जो है मुकुल, दीपांशु और अनुज, ये भी पुराने बस स्टैंड के रहने वाले हैं और इनके साथ अंशुल, मयंक और निखिल और सुनील, ये 7-8 आदमी थे जिन्होंने इकट्ठा हो गए और इनको जो ने चोटें मारी, लाठी डंडों से, कुल्हाड़ी से वार करके काफ़ी गंभीर चोटें मारी और उसके बाद में ये मौके से भाग गए। तो अनुज और ये भानु और सत्यप्रकाश दोनों जो ना सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो भानु की जो तबीयत है वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको सिविल हॉस्पिटल भिवानी से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। तो वो बयान देने के काबिल नहीं था। तो सत्यप्रकाश के बयान पे 8 आदमियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज होने उपरांत हमारे एसएचओ सिविल लाइन और उसकी जो टीम ने, आईओ ने तुरंत प्रभाव से 3 आरोपियों को मौके से बाद में गिरफ्तार किया है और उनसे लाठी डंडे व कुल्हाड़ी बरामद की है और 3-4 अन्य की गिरफ्तारी बकाई है, जिनके लिए हमने टीमें गठित कर रखी है और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये आपस में पारिवारिक ज़मीन से संबंधित इनका पहले भी जो ना एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसी ज़मीन से विवादित मामले में इनके साथ मार पिटाई की गई है। ये कोर्ट से इनको गिरफ्तार किया गया था, क्या ये बेल इत्यादि के लिए गए थे या कोई और वजह थी? नहीं, जो ना इनको अन्य जगह से जो ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट से तो आज हमने पेश करके और इनका 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। जब 3.5 मिनट का वीडियो भी वायरल हुआ था, उससे पहले मामला हो, उसके बाद भी मामला चला है, कुछ दूरी पर थाना है, क्या इतना खौफ नहीं है बदमाशों में जो इस तरह से वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बदमाशी तो किसी की भी सहन नहीं की जाएगी, चाहिए हमने जो ने इनको पताल से निकाल के लाना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोई ऐसा बदमाशी, इनका पारिवारिक मामला है ज़मीन का और पहले भी इनका आपस में जो न झगड़ा हुआ था और ज़मीनी विवाद है, पारिवारिक मामला है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कौन सी धाराएं लगाई? तो मैं पहले ही आपको बता चुका, 3 को अरेस्ट कर चुके और जो न 4 की गिरफ्तारी बकाया है और इसमें 110 जो है BNS, जिसको पहले 308 IPC, उसमें हमने और इसके जो अन्य धाराएं हैं उनमें हमने। देखो, ये हमने पुलिस रिमांड लिया है इनका 1 दिन का और जो गहराई में जाके इनका पूछताछ करेंगे। अगर भी ज़मीन का इनका
मकान का और प्लॉट का जो है मामला बताया गया है अभी तो, और जैसे भी कोई बात आएगी आपको बता दूंगा। वीडियो डिप्टी साहब देखा था आपने कैसे वीडियो जब मोटरसाइकिल गया दूसरा उससे टकराया है? नहीं, वो तो हमने वीडियो तो जो ना ले रखा है आयु ने कब्जे में क्या ले रखा है। पता कैसे चला कि पहले से सुनियोजित था या कि मारपिटाई करनी है या कैसे इत्तेफाकिया था? नहीं, इत्तेफाकिया तो नहीं कह सकते, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, इनका पारिवारिक मामला था। इस संबंध में एक बार पहले भी जमीन के संबंध में इनका एक झगड़ा हुआ था। और मारने वाले का सारे परिवार के थे, प्रोफेशनल नहीं, जो प्रोफेशनल नहीं है ये, इनके खिलाफ और कोई एक अन्य जो ना मुकदमा नहीं है, लेकिन ये इसके साथी हैं, जो मुकुल है सुनील का, इसके अन्य साथी हैं। ये बताया जाता है कोई पीजी चलाते थे? नहीं, ये जो पीजी चलाते थे ये तो इनका अलग से जो ना बिजनेस है, इस संबंध में कोई वो नहीं है, लेकिन इनका जो जमीन से संबंधित ही मामला है। सर ऐसे अपराधियों को क्या संदेश देना चाहिए अगर बात करें तो? इस शहर में जो ना हमारे डीजीपी साहब के भी आदेश हैं और हमारे जो एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी के भी दिशा निर्देशन में क्लियर कट जो ना दिशा निर्देश है, किसी भी गुंडागर्दी को जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे।